अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की क्लास में हम देखेंगे robots.txt फ़ाइल क्या होती है, इसका यूज़ कहाँ पर होता है और इसको आपने क्रिएट कैसे करना होता है। ठीक है, तो हम अपनी वेबसाइट में जाते हैं। वेबसाइट में आपने योस्ट एसईओ का प्लगइन इंस्टॉल किया था। आपने इसकी सेटिंग में आना है। सेटिंग में नहीं, एक्चुअली आपने आना है टूल्स में। ठीक है, टूल्स में आने के बाद अभी आपको यहाँ पर कोई भी फ़ाइल शो नहीं हो रही। आपने यहाँ पर क्लिक करना है फ़ाइल एडिटर पे। फाइल एडिटर पे क्लिक करने के बाद आपको .htxs फाइल तो नज़र आ रही है, इसको हमने चेंज नहीं करना होता है, ना ये हमारा टॉपिक है। htxs फाइल का हमारा एसईओ के साथ कोई लिंक नहीं है। हमारा लिंक है क्रिएट robots.txt फाइल के साथ। तो हम इस बटन पे क्लिक करेंगे, ये आपको इस पेज पर ले आएगा। सिंपली आपने एक दफ़ा इसको वापस चले जाना है। अब आपको यहाँ पर robot.txt की फ़ाइल भी नज़र आ गई है। ठीक है, अब इस फाइल के बनाने के ना दो ऑप्शन होते हैं। या तो अगर हमने प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है तो हम प्लगइन के अंदर ही हेल्प लेके जिस तरीके से अभी मैंने बनाई है, ये मेरी फ़ाइल बन गई है। जस्ट मैं सेव करूँगा, ये फ़ाइल मेरी क्रिएट हो चुकी है। दूसरा ऑप्शन होता है कि हम यहाँ पर robots.txt फाइल बनाते हैं। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये txt फाइल ही है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। तो रोबोट्स का नाम देके इसके अंदर एग्जैक्टली वही सारी चीज़ें हम करते हैं जो हमने यहाँ पर करनी होती हैं, जैसे यूज़र एजेंट, अलाउ, डिसअलाउ, साइट मैप तक हम इस फाइल के अंदर डालते हैं। और इस फाइल को फिर हम अपने होस्टिंग सर्वर में ऐड कर देते हैं, जहाँ पर हमारी वर्डप्रेस की फाइल्स होती हैं वहाँ पर अपलोड कर देते हैं। मैं दोनों तरीके आपको सिखाऊंगा। ठीक है, और इसके अंदर ये हमने क्या चीज़ें ऐड करनी होती है, डिसअलाउ और अलाउ का क्या मतलब है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको बता दूं robots.txt फाइल होती क्या है, उसको यूज़ क्यों करते हैं। बेसिकली आपकी वेबसाइट में मान के चलें 50 पेजेस हैं। 50 में से कोई 20 पेजेस ऐसे हैं जो आप चाहते हैं कि गूगल पे शो ना हो। कि लेट्स सपोज यहाँ पर कोई बंदा आपकी वेबसाइट से रिलेटेड सर्च करता है वेबएक्स डिजिटल। यहाँ पर ये मेरा एक होम पेज आ गया, पे सोशल मीडिया आ गया, वेब डिज़ाइन आ गया। नीचे आप आ जाएंगे तो आपको और पेजेस भी नज़र आते जाएंगे, आगे आगे आप जाएंगे तो वेबसाइट के डिफरेंट डिफरेंट पेजेस आ जाते हैं। या अगर हम इसको दूसरी तरीके से सर्च करें, एक ये तरीका है सर्च करने का। अगर आप चाहते हो कि आपके रिज़ल्ट में सिर्फ आपके ही लिंक आएँ, यहाँ पर देखो ये एक्सटीमोज आ गया, ये वेबएक्स सिंगल बी वाला भी आ गया, मतलब मल्टीपल डिफरेंट वेबसाइट्स जो जो वेबएक्स के साथ रिलेट कर रही हैं ना, इसके अंदर भी वेबएक्स का वर्ड आ रहा है, तो उसने मेरी जो है वो शो करवा दी है। तो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मेरी ही डोमेन के सारे लिंक मुझे शो हों। एक ये चीज़ हेल्पफुल एक और तरीके से भी होती है, जब आप सर्च कंसोल में अपना ऐड करते हो ना वेबसाइट, तो आप डेली चेक करते हो कि मेरे कितने लिंक जो है वो इंडेक्स हो गए हैं। मेरे 50 पेज की वेबसाइट है तो अभी मेरा आज 2 लिंक इंडेक्स हुए हैं, कल आप चेक करोगे फिर एक लिंक और इंडेक्स हो जाएगा, तो 3 रिजल्ट आ जाएंगे। अगर तो आप कीवर्ड ऐड करोगे, एंटर करोगे, तो आपको तो मल्टीपल और वेबसाइट्स के लिंक्स भी आ जाएंगे। तो आप चाहते हो कि सिर्फ आप अपने को देखना चाह रहे हो, तो आपने ये वाला लिखना है साइट, फिर आगे डबल कॉलन, और आगे जो भी आपकी डोमेन है वो आपने लगा देनी है। अब इस पर देखो सिर्फ वेबएक्स के पेजेस आ रहे हैं, कोई और दूसरा तीसरा कंपनी का पेज नहीं आ रहा। तो इट मीन्स के सारे मेरे क्रॉल होके इंडेक्स हुए हुए हैं। मैं चाहता हूँ ये सारे पेजेस मेरे हो गए हैं। इसमें से प्राइवेसी पॉलिसी आ रही है, मैं चाहता हूँ कि प्राइवेसी पॉलिसी मेरी यहाँ पर शो ना हो गूगल के रिजल्ट्स में। वेबसाइट पर ये क्रॉल भी होगी, इंडेक्स भी होगी, बट यहाँ पर शो ना हो। सॉरी, जब हम इसको एक्सक्लूड कराना चाहते हैं ना, तो वो क्रॉल होती है बट इंडेक्स नहीं होती, क्योंकि हमने robot.txt में उसको ब्लॉक किया हुआ होता है। हमने बताया होता है ये डिसअलाउ है, इसको जो है वो बेशक रीड कर लो, क्रॉल कर लो, बट ये हमारे सर्च रिजल्ट्स में शो ना हो। कोई बंदा यहाँ पर आगे प्राइवेसी पॉलिसी भी सर्च करता रहेगा, वेब एक्स प्राइवेसी पॉलिसी, तब भी यहाँ पर शो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर उसने शो कराने से जो है वो ब्लॉक कर दिया होगा। तो यहाँ तक समझ आई है robot.txt की, कि हमने जो लिंक चाहते हैं कि गूगल के सर्च में शो ना हो, वो हमने डिसअलाउ करने होते हैं, वो हम इस फाइल के थ्रू कर रहे होते हैं। क्लियर है। अब इस फाइल के अंदर एक ऑप्शन है यूज़र एजेंट का। ठीक है, यूज़र एजेंट क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर लगा हुआ है स्टैटिक। इट मीन्स के ऑल यूज़र एजेंट्स। समटाइम ऐसा होता है कि हम चूज़ करते हैं कि किस यूज़र एजेंट के लिए। यूज़र एजेंट होता है बेसिकली बॉट्स। गूगल का बॉट आता है ना, उसको हम बोलेंगे गूगल बॉट। जो माइक्रोसॉफ्ट है उसका कौन सा है, मैंने पहले क्लास में आपको बताया था, बिंग, BING, बिंग। उसका भी अपना सर्च इंजन है, उसका भी अपना बॉट है। क्योंकि मैं अगर यहाँ पर बिंग ओपन करूँ, ये माइक्रोसॉफ्ट बिंग का सर्च इंजन आ गया।
मैं यहाँ पर भी वेबएक्स डिजिटल लिखता हूँ, मेरी वेबसाइट यहाँ पर भी शो हो रही है। इट मीन्स कि गूगल बिंग, सॉरी जो माइक्रोसॉफ्ट बिंग है इसका भी क्रॉलर आता है, मेरी वेबसाइट को क्रॉल करता है। तो अगर मैं चाहूँ तो मैं बिंग को यहाँ पर ऐड कर दूँ। किस तरीके से ऐड करना है मैं आपको बताता हूँ। तो बिंग वाला बॉट जो है ना वो इसको क्रॉल नहीं करेगा, बाकी सारे बॉट्स करेंगे। बॉट्स बहुत ज़्यादा, हज़ारों बॉट्स हैं, एक दो नहीं है। जैसे गूगल का आप पढ़ते हो कि 16 इनके डिफरेंट वो एल्गोरिदम डिज़ाइन हुए हैं, पेंगुइन है, पांडा है, स्पाइडर है, इस तरह के। बट जो बॉट्स होते हैं ना ये हज़ारों के हिसाब से, याहू का है, MSN का है, उसके अलावा जितनी भी ये सर्च वाली कंपनीज हैं ना ये सारी अपने अपने इनके बॉट्स होते हैं, ये डाटा को सर्च करती रहती हैं, क्रॉल करती रहती हैं। अब अगर मैंने स्टैटिक लगा दिया, इट मीन्स कि मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, ये फाइल अगर मैंने अपलोड कर दी है और इसके अंदर मैंने डिसअलाउ में जो जो लिंक डाल दी है ना, वो जितने भी बॉट्स हैं ना उन सारों के लिए ये मैं कह रहा हूँ कि सारे बॉट के लिए ये चीज़ ब्लॉक है, ये वाला लिंक मेरा जो है वो शो नहीं करना। अगर मैं यहाँ पर जस्ट एक वर्ड दे देता हूँ किसी बॉट का, मैंने यहाँ पर सर्च किया था, मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल, ये चेक करें आप। ये देखें यूज़र एजेंट के आगे हमारा स्टैटिक लगा हुआ है ना, इसके आगे क्या लिखा हुआ है, MSN बॉट। फिर लिखा हुआ है क्रॉल डिले 120 मिली सेकेंड बेसिकली। डिस अलाउ, उसने जो जो चीज़ें डिस अलाउ करनी थी उसने अपने पेजेस के लिंक दे दिए हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, ये वेबसाइट कौन सी, BuzzFeed.com। वो बता रहा है, इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि BuzzFeed.com wants MSN bot to wait 120 millisecond before crawling each page and not crawl any of these URL strings। वो कह रहा है कि ये जो वेबसाइट है ये चाहती है कि ये जो MSN बॉट है ये 120 मिलीसेकंड के लिए वेट करे पहले, जब उसका बॉट हमारी वेबसाइट पे आएगा, देन उसके बाद हमारी वेबसाइट के सारे पेजेस को क्रॉल करे, बट ये जो डिसअलाउ वाले हैं इनको ना करे क्रॉल। ठीक है, नॉट क्रॉल एनी ऑफ दीज URL स्ट्रिंग्स। ठीक हो गया। इसके बाद ये एक और एग्जांपल है यूज़र एजेंट स्टैटिक, इट मीन्स के ऑल BuzzFeed.com वांट्स ऑल अदर यूज़र एजेंट्स एक्सेप्ट फॉर MSN डिस्को बॉट एंड टू नॉट क्रॉल एनी ऑफ दीज URL स्ट्रिंग्स। वो कह रहा है कि अगर उसने ये दोनों इस तरीके से ऐड किए ना अपने फाइल के अंदर, तो सारे बॉट्स इसको छोड़ के जितने भी हैं उन सारों के लिए ये इंस्ट्रक्शन है कि क्या अलाउ है क्या डिसअलाउ है। इस चीज़ की समझ आ रही है आपको। फिर इसी तरीके से यूज़र एजेंट डिस्को बॉट अलग से और स्लैप अलग से इसने दिया हुआ है, तो ये अलग अलग इसने बता दिए हैं। अब इसको लाइव एग्जांपल के साथ अगर हम करें इम्प्लीमेंट तो कैसे करेंगे, यूज़र एजेंट ऑल। अब इसमें से डिसअलाउ क्या करना है, बाय डिफ़ॉल्ट जो डिसअलाउ होना चाहिए वो उसने कर दिया ऑटोमेटिकली। जैसे कि गूगल में हम नहीं चाहते कि हमारी कोई अपलोड्स की हुई चीज़ें शो हों, हमारी कोई फाइल शो हो, कोई लॉग्स हमारे शो हों। लॉग्स होते हैं बेसिकली आप जहाँ से अपने एरर चेक करते हो, वेबसाइट में अगर कोई इशू आ जाता है तो लॉग्स उन चीज़ों को बोलते हैं। WP एडमिन, ये एग्जांपल आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, इनकी में भी आपको समझना है। WP एडमिन क्या होता है कि जब मैंने वेबसाइट को लॉगिन करना होता है ना, किसी वेबसाइट को हमने लॉगिन करना है, वर्डप्रेस पे जो वेबसाइट बनी हुई है, हम क्या लिखते हैं वेबसाइट का नेम /WP-admin। इससे कौन सा URL ओपन होता है, ये वाला पेज ओपन हो जाता है जहाँ पर हम अपना यूज़र नेम पासवर्ड डाल के अपनी वेबसाइट में एंटर हो जाते हैं। अगर किसी के पास यूज़र नेम पासवर्ड होगा वो हमारी वेबसाइट के साथ कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हमने हैक होने से बचाना होता है। तो ये WP एडमिन वाला URL अगर मैं सर्च करूँ इधर जाके और यहाँ पर मेरा लॉगिन वाला URL भी शो होने लग जाए तो ठीक होगा, गलत होगा? गलत होगा ना, क्योंकि मैं वेबएक्स का अपन लॉगिन URL क्यों किसी को बताऊं, मैंने तो WP एडमिन रखा हुआ भी नहीं है। इसके आगे अगर मैं सर्च करूंगा WP एडमिन तो मेरी वेबसाइट का वो पेज नहीं आएगा जो भी आपको आ रहा था, मैंने उसको हाइड किया हुआ है, मैंने एक अलग से पासवर्ड लगाया हुआ है। तो अगर वो वेबसाइट को मैंने robot.txt में उस पेज को मैंने डिसअलाउ ना किया होता तो वो इन रिजल्ट्स के बीच में वो वाला पेज भी आ जाता मेरा, तो वो डायरेक्टली कोई बंदा क्लिक करता मेरे लॉगिन पेज पर चला जाता, किसी तरीके से उसको यूज़र नेम पासवर्ड पता चल ले तो वेबसाइट में जाके कोई भी हार्म कर सकता है। तो इस पेज को हमने लाजमी लॉगिन वाले पेज को डिसअलाउ करना ही होता है। इसी तरह अलाउ में क्या आ गया, WP एडमिन एडमिन ajax.php, इसको हमने अलाउ नहीं करना, इसको हम डिसअलाउ ही रहने देंगे। अब अलाउ में हमने क्या अलाउ करने हैं, अगर आप अलाउ में कुछ भी नहीं डालोगे ना तो इट मीन्स के आपके बाकी सारे पेजेस जो हैं वो अलाउड हैं, यानी कि सारों को क्रॉल करना है, इंडेक्स भी करना है, सवाए इनके। एक एग्जांपल ये होगी, ये बीच में जो एंड ऑफ यो स्टार है इसको भी काट दो, ये वैसे इसने कमेंट्स ऐड कर दिए, इनका इतना नहीं है। अगेन यूज़र एजेंट आ गया, फिर इसमें डिसअलाउ, इसी तरीके से हम मल्टीपल बना सकते हैं। इसके नीचे आप आ जाएं,
इसके आप मल्टीपल बना सकते हैं, यूज़र एजेंट अलाउ डिसअलाउ। ये नॉर्मली इतना डीपली हमने जाना नहीं है, सिर्फ मैं क्योंकि क्लास कर रहा हूँ आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए इसलिए मैं बता रहा हूँ, अदरवाइज ये प्रैक्टिकल आपने यूज़ नहीं करना। आपका बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मली हमारी जो क्लाइंट्स की वेबसाइट होती हैं उसमें इनका यूज़ नहीं होता। बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं ना, जैसे एप्पल हो गई और वो जो बाकी हैं उनमें बहुत ज़्यादा ये चीज़ें यूज़ होती हैं। मैं आपको एप्पल कंपनी का भी दिखा देता हूँ, एप्पल की robots.txt फाइल दिखा देता हूँ आपको। ये देखो एप्पल की रोबोट्स फाइल आ गई, कितनी बड़ी कंपनी है एप्पल। एग्जैक्ट वही मेथड है, मेथड चेंज नहीं होते हर कंपनी के लिए, चाहे बड़ी है चाहे छोटी है। इसने देखो यूज़र एजेंट ऑल, उसने बोला कि ये चीज़ शो ना हो मेरी गूगल में। बाइडू स्पाइडर है, बाइडू एक अलग से वो सर्च इंजन आता है, उसका भी एक स्पाइडर के नाम से क्रॉलर है, उसके लिए इंस्ट्रक्शन दे रहा है, कह रहा है कि तुमने ये चीज़ें डिसअलाउ करनी है। इसके लिए अलग से बता रहा है, इसके लिए अलग से, हर एक को उसने अलग अलग से बताया हुआ है। एंड पे उसने अपना साइट मैप दिया हुआ है। साइट मैप क्या होता है, आपकी वेबसाइट की एक स्ट्रक्चर होता है जिससे गूगल आके उसको पता चलता है कितने पेजेस हैं, कितने पोस्ट हैं, सारी चीज़ें उसको पता चलती हैं। तो अभी तक मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब ये सारी चीज़ें डिसअलाउ हैं, बाकी इसके अलावा 50 के 50 पेजेस आपके अलाउड हैं। इसको अगर मैं ऑपोजिट कर दूँ, इसको मैं अलाउ कर दूँ, अगर लेट्स सपोज इसको मैं अलाउ कर देता हूँ, इसको भी अलाउ कर देता हूँ, इसको भी और इसको भी, तो ये सिर्फ 4 पेजेस अलाउड हैं। और इसको अगर मैं यहाँ से कर दूँ डिसअलाउ ऑल, ये ऑल है ना इसका मतलब स्टैटिक का, तो इट मीन्स कि सिर्फ यही पेजेस मेरे गूगल में शो होंगे क्रॉल करने के बाद, बाकी जितने भी पेजेस हैं 50 वो डिसअलाउ हैं। यानी कि मैंने उल्टा कर दिया। तो दोनों तरीके से आप काम कर सकते हो। व्हाट्सएप का स्टेटस आप लगाते हो ना, व्हाट्सएप पे वो एक आती है प्राइवेसी कि शो टू ऑल एक्सेप्ट दिस वन, जिसको आप एक्सक्लूड करते हो उनको आपका स्टेटस शो नहीं होता, बाकी सारों को होता है। सम टाइम होता है कि शो ओनली टू दिस वन, बाकी सारे ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड हो जाते हैं। दोनों तरीके से आप कर सकते हो, तो ये वो अपोजिट चीज़ है। अब यूज़र एजेंट में आपने ऑल रखा हुआ है, आप जिस तरह एप्पल का अलग अलग यूज़र एजेंट था आप वो दे सकते थे, या दूसरी जो मैंने आपको एग्जांपल दी है उसके थ्रू भी आप कर सकते हो। अच्छा, ये मेरा एक और बैकलिंक बना हुआ है, किसी वेबसाइट ने बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज इन रावलपिंडी टू चूज़ इन 2025। ये किसी ने आर्टिकल लिखा है जो मैंने अभी आपको गेमिंग से रिलेटेड लिखवाया था, उसके अंदर उसने ये पैराग्राफ डाला, इसके अंदर भी उसने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज का कीवर्ड डाल दिया। अभी आपको देख के समझ आ रही होगी जो चीज़ आपने की है वही इसने की है। कीवर्ड, कीवर्ड इन रावलपिंडी, ये पावर कीवर्ड डाला हुआ है। पावर कीवर्ड मैंने बताया था 2025 आप लिख दो तो ये पावर हो जाते हैं। पहले नंबर पे ये डाली हुई है, मे भी ये इसकी अपनी होगी एजेंसी, तब पहले पे डाली है। दूसरे पे उसने ये मेरी डाल दी है। अब मुझे नहीं पता था, मैंने भी आपके सामने ये लिंक ओपन किया तो ये आ रहे थे, तो यहाँ पर उसने मुझे बैक लिंक दिया हुआ है। अभी इसकी वेबसाइट के अंदर मेरी एक प्रोफाइल इसने बनाई है, इसके अंदर ये सारा लोकेशन नंबर एंड एवरीथिंग इसने ऐड की हुई है। और यहाँ पर मे बी इसने लिंक दिया हो मेरा, पॉसिबल है। लोकेट एस कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट नहीं, इसने लिंक नहीं दिया क्या? नहीं नहीं, लिंक नहीं दिया इसने। ये तो है लेकिन ये लिंक तो नहीं मिल रहा ना आपको। बैक लिंक होगा कि मैं क्लिक करके अपनी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर जाऊँ, वो नहीं दिया हुआ। बट ओवरऑल ठीक है, ओके है। गूगल में फिर भी शो हो रहा था जब मैंने लिखा है ना वेब एक्स डिजिटल, सेकंड पेज पर ये पेज शो हो रहा था। ठीक है, यहाँ तक समझ आइए आपको चीज़ें। robot.txt आप रेडी कर लेंगे, कोई मुश्किल तो नहीं है? अभी भी इसमें कोई मसला आ रहा तो बताएं, फिर बता दूँ। देखो दो ही चीज़ें हो सकती हैं ना पॉसिबिलिटी, या आपने कोई चीज़ शो करवानी है, कोई चीज़ शो नहीं करवानी। जो शो नहीं करवानी वो लिंक्स आपने यहाँ पर ऐड करने हैं, जो शो करवानी है वो ऑटोमेटिकली जब आपका ये स्टैटिक लगा होगा ना, इसके पीछे अलाउ लिखा हुआ है, तो इट मीन्स कि इनको छोड़ के बाकी सारी चीज़ें अलाउड हैं। यानी कि आपका सर्विसेज का पेज, कोर्सेज का पेज, चलो मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर एक पेज बना हुआ है, प्री बिल्ड वेबसाइट्स कह लो आप। ये मेरा एक पेज बना हुआ है ना, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरा एक लिंक ओपन हो जाता है। इस लिंक को मैं कॉपी करूँगा, पूरा लिंक भी कॉपी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ पर हैश तक भी कॉपी कर सकते हो, क्योंकि पीछे तो वही वेबसाइट की डोमेन रहेगी, फिक्स है। इसके आगे वाला कंटेंट आप कॉपी अगर करते हो, आप कहते हो कि ये मैं चाहता हूँ कि मेरा शो ना हो, तो आप क्या करोगे, आप ये डिसअलाउ इस तरीके से लगा दोगे। अभी गूगल जब क्रॉल करने आएगा तो ये वाला पेज मेरा जो है ये इंडेक्स नहीं करेगा, गूगल सर्च रिजल्ट्स में शो नहीं करवाएगा।
अभी शो करवाता है लेकिन इसके बाद नहीं करवाएगा। अब समझ आ गई? सर समझ आ गया। सर आपने पहले वाले जो है ना हम सारे अलाउ किए और जो ऑल पेजेस हैं फॉर एग्जांपल 50 पेजेस ये सारे अलाउड हैं। ये आपने डिसअलाउ किया, इसमें क्या लग किया कि आपने डिलीट कर दिया? वो जो पहले बता रहा था उल्टा काम जो हाँ। करवा रहा था वो ऐसा था कि बेसिकली व्हाट्सएप का स्टेटस की एग्जांपल से आप समझो, व्हाट्सएप का स्टेटस आप लगाते हो, वहाँ पर प्राइवेसी का ऑप्शन देखा आपने कि व्हाट्सएप आपने किस किस को शो कराना है, किस किस को शो नहीं करवाना। उसमें दो तरीके के ऑप्शन होते हैं। आपके पास 100 कॉन्टैक्ट है, आप अगर कहते हो कि मैंने जो है 3 बंदों को स्टेटस शो करवाना है, तो आप प्राइवेसी में चूज़ करते हो शो ऑनली, फिर आप सेलेक्ट करते हो 3 बंदे और सेव कर देते हो। फिर आप जब स्टेटस लगाते हो सिर्फ उन 3 बंदों को शो होगा, जो बाकी 97 है 100 में से उनको शो नहीं होगा, ऑटोमेटिकली वो डिसअलाउ कर देगा। ठीक है। और अगर दूसरे तरीके से देखा जाए तो आप क्या करते हो कि आप कहते हो कि शो टू ऑल, यानी कि सारों को शो हो 100 कॉन्टैक्ट को, सिर्फ इस एक बंदे को शो ना हो, तो आप उस एक बंदे को एक्सक्लूड कर देते हो। तो वो डिसअलाउ में एक बंदा हो गया और अलाउ में 99 हो गए। जो मैंने पहले एग्जांपल दिया कि 97 को आपने एक्सक्लूड करना था, अगर आप यही वाली प्राइवेसी लगाते हो और उसमें एक्सक्लूड में फिर आपको हर बंदे को सिलेक्ट कर करके ना 97 को सिलेक्ट करना पड़ता है निकालने के लिए, तो आपने दूसरा ऑप्शन पकड़ लिया कि सिर्फ 3 को दिखाओ, बाकियों को ऑटोमेटिकली डिसअलाउ कर दो। तो ये बेसिकली स्टैटिक भी यही काम करता है। अब मान के चलो कि मेरे पास ये सारे मैं ख़त्म कर देता हूँ यार, अभी आपको समझ आ जाएगी। यूज़र एजेंट यानी कि जितने भी बॉट्स हैं ना, याहू का, एमएसएन का, गूगल का, बिंग, बाइडू जो भी हैं, उन सारों के लिए इंस्ट्रक्शन है कि किस पेज को उसने शो करना है, किसको शो नहीं करना। डिस अलाउ इस पेज को, अलाउ ऑल, इट मीन्स कि मेरी वेबसाइट पे कितने पेजेस थे 50, तो 49 मेरे अलाउड हैं, एक मेरा डिस अलाउ हो गया। इस चीज़ को भी अभी यहाँ तक समझ आ गई आपको? एक पेज मेरा निकल गया, बाकी सारे मेरे अलाउड हैं। अब मैं ऐसा तो नहीं करूँगा ना कि मैं अलाउ के सारों के 49 टाइम इसको डुप्लिकेट करके मैं लिंक शेयर करूँगा, ऐसे तो नहीं करूँगा ना। मैंने एक शॉर्टकट दिया आल का कि इसका मतलब है ऑल, सारों को शो करेगा, मेरा सारे पेजेस जो है वो सर्च में शो होंगे सिवाय इस पेज के। और अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ एक पेज मेरा शो हो, बाकी सारे मेरे शो ना हो, फिर मैं क्या करूँगा? एक शो हो, इसमें तो है ना कि एक ना शो हो, 49 शो हो। नहीं नहीं, अलाउ, हाँ अलाउ बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हैं ना, यहाँ पर इसको अलाउ कर दो आप और आप इसको डिसअलाउ कर दो। ठीक है। अब डिसअलाउ में मेरे सारे पेजेस सवाए इसके डिसअलाउड हो गए। 49 पेजेस मेरे सर्च में शो नहीं होंगे, सो सिर्फ ये वाला शो होगा जिसको मैंने अलाउ किया। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें करना चाहिए अलाउ ऑल। डिसअलाउ में हमने WP-admin, ये बाय डिफ़ॉल्ट वो बना के हमें दे देता है, ये फ़ाइल बाय डिफ़ॉल्ट बनेगी। और नीचे आपने अपना साइट मैप का यूआरएल दिया हुआ है। साइट मैप का आपको पता ही है, मैंने आपको बनवाया था सेटिंग में जाके। इसमें आपके देखो पेज होते हैं, पोस्ट होती हैं। पोस्ट हमने अभी तक एक लिखी है, तो इसके अंदर देखो ये एक पोस्ट आ रही है हमारी, ये पावरफुल वाली, सॉरी पावर मीट्स पोर्टेबिलिटी की क्या लिखा हुआ है, ये हमारी पोस्ट आ गई। ठीक है, अभी यहाँ तक क्लियर हुई चीज़ें? report.txt क्लियर हो गया। अब मैं आपको इसका दूसरा तरीका बताता हूँ कि अगर लेट्स सपोज आपके पास वेबसाइट की एक्सेस नहीं है और आपने report.txt फाइल ख़ुद से बना के अपलोड करनी है, तो आप कहाँ करोगे? उसके लिए हमें इस वेबसाइट के जाना पड़ेगा cPanel में। ठीक है, ये देखिए cPanel में जब आप वेबसाइट बनाते हैं ना, तो आपको ये cPanel डैशबोर्ड दिया जाता है होस्टिंग की तरफ से। इसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट को ना, वेबसाइट के सर्वर को कंट्रोल कर सकते हो कि आपको कितनी स्पेस मिली हुई है, कितनी रैम है। इसके अंदर आप ईमेल अकाउंट्स बना सकते हो, फाइल मैनेजर अपनी देख सकते हो। फ़ोन के अंदर भी आपने देखा होगा आपको फाइल मैनेजर का ऑप्शन नज़र आता है। अब आपने जाना होता है फाइल मैनेजर में, और यहाँ पर आपकी वेबसाइट की फ़ाइल्स पड़ी हुई होती हैं। फाइल मैनेजर में जाने के बाद आपने अपनी वेबसाइट पर जाना है। आपकी वेबसाइट कौन सी चल रही है? टाइमलेट वाली चल रही है। इसको हम ओपन करेंगे, ये सारे आपका फ़ोल्डर आ गया जहाँ पर सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं। इस जगह पे आपने robots.txt फाइल को अपलोड करना होता है। अभी ये robot.txt फाइल कहाँ से आई है? जो हमने योस्ट एसईओ के थ्रू बनाई है, क्रिएट फाइल पे क्लिक किया था, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी फाइल चल रही थी? ये वाली थी ना, ये वाली। यही सेम फाइल जब हमने यहाँ से क्रिएट पे क्लिक किया था, क्योंकि योस्ट एसईओ हमने अपनी वेबसाइट में प्लगइन इंस्टॉल किया है,
यहाँ से जब हमने क्रिएट किया तो हमारे सी पैनल में बैक एंड पे ये फ़ाइल बन गई है, ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्रिएट हो गई है। समझ आ रही? बाय डिफ़ॉल्ट मैं बता रहा हूँ कि अगर प्लगइन यूज़ नहीं करते तो फिर हमने यहाँ पर आके ये हमें नहीं नज़र आएगी, हमने बनानी होगी। तो बनाएंगे कैसे? हम यहाँ से जाएंगे, फाइल पे क्लिक करेंगे, इसका नाम देंगे robots.txt, ये ऑप्शन है। क्रिएट करने के बजाय इसको ओपन करेंगे, इसके अंदर हम अपना कोड पेस्ट कर देंगे। तो ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़ ये है कि आप डायरेक्टली फ़ाइल अपलोड भी कर सकते हो। आप अपलोड पे जाओ, जो फाइल मैंने ये बना के रखी हुई है robots.txt की, इसको सिंपली मैं यहाँ पर जाके अपलोड कर दूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये फ़ाइल आ जाएगी, सिंपल। क्लियर है यहाँ तक?